तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो DOE की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया था जो कि 9 जनवरी का था, जिसमें क्लास 6 to 12 वाले बच्चों को एक टॉपिक दी गई थी G20, जिस पर निबंध लिखना यानी एक्टिविटी बनाना था। तो क्लास 6 to 8 वाले बच्चों को 150 शब्दों में एंड 9th to 12th वाले बच्चों को लिखना था 500 से 800 शब्दों में। ठीक है ना, ये शब्द लिमिट थी। तो फटाफट पहले 500 शब्दों में देख लो, उसके बाद में 150 शब्दों में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखना है G20 पर निबंध। इसके बाद पहली हेडिंग प्रस्तावना लिखना है। इसमें आपको लिखना है ग्रुप ऑफ 20 यानी G20, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत भी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग, G20 क्या है? इसमें लिखोगे G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में सभी नेता, वही नेता जो इस G20 ग्रुप के सदस्य हैं, ध्यान रखना, हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसका गठन 1999 में हुआ था। अगली हेडिंग, G20 के सदस्य। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की आप सही से लिखना, का पर बड़ी की मात्रा आएगी इस प्रकार। ठीक है ना, गलत लिखा है, ध्यान रखना। आगे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देश यानी संघ शामिल हैं। ठीक है ना। सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अगली हेडिंग, G20 का उद्देश्य। इसमें लिखोगे G20 के प्रमुख उद्देश्य व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु और अन्य मुद्दों पर वैश्विक नीति के समन्वय के लिए नियमित रूप से मिलना, चर्चा करना तथा उसमें सुधार करना या उससे निपटना है। ठीक है, पिछले शिखर सम्मेलनों ने भी कोविड-19 महामारी, 2008 के वित्तीय संकट, ईरानी परमाणु कार्यक्रम और सीरियाई गृह युद्ध को भी संबोधित किया है। ठीक है, अगली हेडिंग, G20 का आर्थिक महत्व। इसमें लिखोगे G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व है। उसके बाद में अगली हेडिंग, G20 के कार्य। G20 अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। G20 के नेता वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं। ठीक है, ये कार्य है। अगली हेडिंग, उपसंहार। इसमें लिखना आपको G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडे तय किए जाते हैं। ये समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, सतत विकास इत्यादि
प्रक्रियाओं पर काम करता है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग हो गया। शॉर्ट में कैसे लिखोगे देख लो। क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट, क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट देखें। हेडिंग लिखो G20 पर निबंध, ये हेडिंग नहीं लिखना, प्रस्तावना। ठीक है ना, मेन हेडिंग लिखो। उसके बाद में ये पूरा पैराग्राफ पहला लिख लो। ठीक है ना, इस हेडिंग के अंतर्गत इसी में ये भी पूरा लिख लेना है। ठीक है, हेडिंग नहीं लिखना है, उसी के अंतर्गत लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद में उसी पैराग्राफ में ये इतना पूरा लिख लेना है। ठीक है, हेडिंग नहीं लिखना है, ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे लास्ट ये पूरा लिख लेना है, आपका हो जाएगा। क्लियर है, 150 से 200 शब्दों में। ठीक है, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।